हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक और वीडियो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसका नाम है परसेंटेज का पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट किया, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें की। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी बचती है कि जो नहीं समझ आ रही, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से चीज़ें बता दूंगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पहले जानते हैं कि पार्ट नंबर 1 में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो हमने की थी। एक रिवीजन के तौर पर चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि कैसे हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को, कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। सेकंड चीज हमने सीखी थी कि कैसे किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ये वाली चीज, इतनी बात समझ आई थी। उसके बाद हमने सीखे थे कुछ फ्रैक्शंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो हमें पता होने चाहिए। फ्रैक्शन के साथ उनकी परसेंटेज भी सामने लिखी थी। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को करने से पहले आपने ये फ्रैक्शन अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। बिल्कुल आपके दिमाग में होने चाहिए ये फ्रैक्शन। अगर आपके दिमाग में ये फ्रैक्शंस है तो सोच लीजिए आप जो अब करने वाले हैं क्वेश्चन, वो बहुत इजीली हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन बड़े काम के फ्रैक्शंस हैं। जब ये फ्रैक्शंस हमने सीखे, फ्रैक्शंस और परसेंटेज, उसके बाद हमने सीखे कुछ ऐसी वैल्यूज जो वंस के अलावा थी, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली फ्रैक्शंस लिखे हैं उनकी शुरुआत वन से हो रखी है। अब वन के अलावा भी तो हो सकते हैं ना कोई फ्रैक्शन, तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने सीखा था। चलो उसके बाद हमने सीखे कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो कैसे कन्वर्ट करें। इसके बाद परसेंटेज हमने सीखी, जो परसेंटेज 100% से ज्यादा थी तो उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो ये सब हम सीख चुके हैं और बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से हमने एक एक चीज सीखी है। फिर भी कुछ चीज नहीं समझ आए तो देख लेना, बता देना, ठीक है। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला सीखा। वैसे फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपको चाहिए कि कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो वो फॉर्मूला, क्योंकि परसेंटेज में कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, सिर्फ परसेंटेज और फ्रैक्शन का काम होता है। फ्रैक्शन और परसेंटेज आपको आती है, क्वेश्चन खत्म कर दोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद हमने एक बात सीखी कि जो नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम ओरिजिनल नंबर कहते हैं या वैल्यू कहते हैं, और जो ऊपर लिखा होता है उसको हम चेंज वैल्यू कहते हैं। वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ये हमें यहाँ से सीखने को मिली थी। चलो इतनी बात सीखने के बाद हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें सिंपल क्वेश्चंस भी थे कि भाई कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। परसेंटेज के बाद हमने सीखा कि कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं। और देखो ये वाला क्वेश्चन सीखा जिसमें हमने क्या सीखा कि भाई किस तरीके से यूनिट सेम करनी है, उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस किए जो बहुत अच्छे तरीके से किए थे। और इसके अलावा हमने एक सीयूटी का क्वेश्चन भी कवर किया है, जो परसेंटेज का आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, और देखा किस तरीके से हमने उसमें ट्रिक का इस्तेमाल किया और सेकंडों में क्वेश्चन को खत्म कर दिया। चलो अब एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था, और बच्चों ने अभी तक लिखा नहीं है। चलो एग्जाम के बाद लिख देना, पहली वीडियो करने के बाद। अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करना है ये चीज यहाँ से बताते हैं। देखो अभी तक एक चीज और बता देता हूँ, दोबारा से ध्यान रखना। एरिया, वॉल्यूम, इनमें क्या फर्क है। एरिया में हमेशा दो बार चेंज होता है। जब भी एरिया के बारे में बोला जाए तो हमेशा समझना कि दो बार चीजें चेंज हो रही हैं। वॉल्यूम में तीन बार चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हाइट और रेडियस दे सकते हैं, रेडियस रेडियस दे सकते हैं, इसमें भी रेडियस आ सकता है, ठीक है। लेंथ आ सकती है, ब्रेथ आ सकती है, हाइट आ सकती है। इस तरीके से तीन बार चेंजेस होते हैं। ये बताने के लिए इसलिए बताया कि वॉल्यूम जब भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो तीन बार चेंज कर देना। अच्छा एरिया कैसा हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, कैसा भी एरिया हो, ठीक है। सिंपल एरिया की फॉर्म में लिखा गया हो तो दो बार चेंज करना है। जैसे इसमें बोला है द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 35%, तो यहाँ पर बोला 35% इंक्रीज हुआ, और रेडियस जो है वो इंक्रीज हुआ 10%। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो एरिया के बारे में बात करिए, और दो चीजें हमारे सामने गिवन है। हाइट गिवन है 35%, और 35% का मतलब होता है 35/100। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो 7/20 आ जाएगा। इसके अलावा रेडियस था, रेडियस 10% था, तो रेडियस 10% का मतलब होता है 1/10। इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, 1/10 सभी को पता है। अब देखो दोनों इंक्रीज हो रहे तो यहाँ पर लगा लो प्लस, यहाँ पर लगा लो प्लस, बस। अब क्वेश्चन में एरिया निकालना, तो एरिया में दो बार चेंज हुआ, हाइट और रेडियस में चेंज। तो यहाँ से कोई चीज 20 से 27 होगी और कोई चीज
10 से 11 हो गई। क्रॉस कोई भी चीज कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 200 और ये आ जाएगा। अभी मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा कि 11 से हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, जैसे 27 है, थोड़ा बता देता हूँ, मगर ट्रिक्स जो आएंगी वो शॉर्ट्स की फॉर्म में आएंगी, तो उनको भी देखते रहना और करना किस तरीके से। जैसे 11 है तो पहला नंबर ऐसे ही लिख लो, नेक्स्ट में ये नंबर जोड़ दो, जैसे यहाँ पे जोड़ा, और फिर ये नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिख दो 297, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना होता है, अब हमें क्या करना होता है, सिंपल सा क्या करना होता है, इनकी परसेंटेज निकालनी होती है। तो परसेंटेज निकालने के लिए इनका बीच का डिफरेंस लेते हैं, जो आता है 97 डिवाइड में जो ओरिजिनल नंबर है, जो हमेशा पहले वाला नंबर, इंटू 100। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 48.5, 48.5, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो, अब मैं चाहता हूं, अगर इतनी चीज निकाल ली है तुमने, तो एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी, डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 148.5। तो ये डिफरेंस जो होगा 48.5, यही आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है, मैंने बताया था यहाँ पर 100 बना सकते हो, नहीं तो इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज करके अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ, तो देखो फॉर्मूला लगाने के लिए इस तरीके से फॉर्मूला लगाना होगा। बाकी हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना भाई, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था, किस तरीके से आ रही थी वैल्यू, वो सब बाकी हमें कुछ भी याद नहीं रखना। कि हमें याद नहीं रखना है भाई सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, जैसे 2πRH है, तो वो मुझे याद ही नहीं रखना, मुझे याद ही नहीं करना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एरिया है तो दो चीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, वॉल्यूम है तो तीन चीज मल्टीप्लाई होंगी, बस इतनी बात याद रखनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से करता तो इसको 100 मानता, इसको 100 मानता, और यहां पर वैल्यू रखता। अब ये इंक्रीज हो गया, तो जितना इंक्रीज हुआ इसमें जोड़ के लिख दो, ये जितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 10%, तो ये इसको लिख दो, अब मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज इस तरीके से की थी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से भी इतनी वैल्यू आ जाएगी, और कैलकुलेट कर लेना, दोनों चीजें इंक्रीज हुई है ना, यहाँ से भी ये वैल्यू सेम आएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, और इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा 14850 समथिंग आएगा। ठीक है, 5845, इस तरीके से, और लास्ट में 0। अब इनके बीच का डिफरेंस लेना है, फिर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 4850 डिवाइड में ये आ गया 10,000 इंटू 100, इस तरीके से, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 48.5%। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक फंडा है, पर बेसिक हमें यूज ही नहीं करना, ये समय बचाने के लिए। इसके अलावा तीसरा फंडा भी है इसमें। तीसरी चीज क्या है, जब दोनों इंक्रीज हो रही है तो x+y+xy/100, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो तीन तीन चीजें बताई जा रही है, ताकि तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आएगा 35, यहाँ पर आएगा 10 प्लस 35 इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 3.5, तो 48.5। तो इस तरीके से तीन तीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई, और इससे ज्यादा क्या चीज समझाऊं। बिल्कुल, अगर बेसिक तरीके से चीजें, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है सीयूटी, बहुत इजी एग्जाम है, तो इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा करने हैं। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा, मैंने तो इसने एडवांस क्वेश्चन ले लिए हैं, कि अगर ये आपके एग्जाम में दिखते हैं, तो आप देखोगे कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ऐसे के ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे सेम। तो देखा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिशिएटेड। देखो, अभी आपने एरिया कर लिया, वॉल्यूम कर लिया, अब डेप्रिशिएटेड आएगा। क्या डेप्रिशिएटेड में भी वही ट्रिक लगेगी? बिल्कुल लगेगी भाई, डेप्रिसिएशन में भी वही लगेगी, आगे जाके प्राइस कंजप्शन वाले क्वेश्चन में उसमें भी वही ट्रिक लगेगी। तो सब चीजों में एक ही ट्रिक अभी यूज करनी सिखाइए, तो वही ट्रिक का इस्तेमाल करने, जब नहीं आएगी तो नहीं भी बताऊंगा। इफ द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर विल बी दिस। अभी ये बात करते हैं कि भाई 3 साल के बाद इतना है, तो देखो एक बात सोचो, डेप्रिशिएटेड का मतलब, देखो हिंदी में भी चाहते हो तो हिंदी में भी मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, तो उसका मतलब होता है कि चीजों को घटाना। देखो ना, तुमने कोई बाइक खरीदी है, कार खरीदी है, तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तुम्हारी जो वैल्यू है उस बाइक की, तो वो धीरे 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 करके डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब डेप्रिशिएट लगा, उस पर डेप्रिशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी बताया है कि 10% का 3 साल में डेप्रिशिएशन होता है। 10% का मतलब होता है 1/10। अब कोई चीज फर्स्ट ईयर, तो 10 से कितनी होगी, 9 होगी। सेकेंड ईयर 10 से 9 होगी। थर्ड ईयर फिर दोबारा 10 से 9 होगी। तो यहाँ पर आ गया 1000, और ये 729। मैंने बताया था कुछ आपको स्क्वायर और क्यूब याद रखने हैं,
वो आप याद रख लेना, बहुत इजीली चीजें समझ आ जाएंगी। अब बोला है देखो ये हमारा क्या था, ये आफ्टर 3 इयर्स था, ये शुरुआत में था, इसको मैंने हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखा है, इसको हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखा है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी आफ्टर 3 इयर्स थी। तो इसका मतलब 729 किसके बराबर है, 36450 के बराबर है। अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई, बाकी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन भी ऐसी है, ऐसी मिलेगी जो आपके एग्जाम, देखो यहाँ देखो, अब ऑप्शन की तरफ देखो, यहाँ 50 है, यहाँ 48 है, यहाँ 45 है, यहाँ 51 है, तो इसका मतलब 50 के आसपास या 4 के आसपास जाएगा। तो पहले मैं 729 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, देखो यहाँ पर आएगा 45, 4, 14, और यहाँ पर आ गया 36। तो इसका मतलब ये 5 किस पे चला जाएगा, 50 पे चला जाएगा, बाद में जीरो भी तो है, तो इसका मतलब 50 पे चला जाएगा। तो एक की वैल्यू 50 आ गई, यहाँ पर वन की वैल्यू 50 आ गई। अब मुझे निकालने किसके, ओरिजिनल वैल्यू की, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब कितना आ गया, 50,000। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इतना सिंपल है क्वेश्चन को करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से चीजों को करना है, और एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझाया। भाई दूसरा तरीका भी लगा सकते हो उसमें, कैसे लगा सकते हो, डेप्रिसिएशन पहले 2 का निकालो फिर 3 का निकालो, उसमें भी चीजें आ जाएंगी, मगर कोशिश करना इस मेथड से सफिशिएंट है, इस चीज से समझ में आ जाएगा, तो इस मेथड का इस्तेमाल करना। देखो ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, भाई इसमें भी वही सेम बात कह रहा है, मगर इसमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर द प्राइस ऑफ द टेबल डेप्रिशिएटेड एवरी ईयर बाय 20%, इफ द वैल्यू ऑफ टेबल आफ्टर 2 ईयर विल बी 32,000, देन व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टेबल। वही बात कही है, कोई अलग बात तो नहीं की ना, इसमें अलग बात तो नहीं की ना। तो इसका मतलब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब मैंने पढ़ा है 1/5, सभी को याद होना चाहिए 20% का मतलब। अब बोला है पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, 2 साल के बाद की बात कर रहा है ना, यहाँ पर 2 साल के बाद की बात कर रहा है ना, 2 इयर्स के आफ्टर की बात कर रहा है। तो पहले 5 था और डेप्रिसिएशन लग रहा है तो 4 होगी, 5 था 4 होगी, तो यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है, अब मैं एक तरीका और भी बता सकता हूँ, इसको क्या कर दो, वैसे यहाँ से डायरेक्ट भी हो जाएगा, 16, 16 की वैल्यू यहाँ पर 32 है, यही तो है, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे सामने। अब इसकी वैल्यू गिवन है तो एक की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, डिवाइड बाय 16, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा, और पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है। अच्छा मैं एक तरीका और बताता हूँ, भाई मैंने बताया यहाँ 100 बना लो, तो 25 इंटू 4 और 16 इंटू 4, तो हमें 64 की वैल्यू निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 64 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बिल्कुल इजीली, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50,000 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो कहने का तरीका है कि दो दो तरीके, तीन तीन तरीके हैं, किसी तरीके से यूज करो। इसमें वही फॉर्मूला लगा सकते हो, प्लस माइनस माइनस वाला, 2 बार माइनस करो, पर क्यों करना, इतना समय क्यों लगाना, इतना समय इसने इजीली हो रहा है तो क्वेश्चन को क्यों समय लगा के करना। देखो ये वाली चीज क्वेश्चन, अब इसमें ऐसा नया क्या है कि ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट करके आ रहे हैं। देखो नया क्या है इस क्वेश्चन में, नई चीज क्या है, अब की बार ना परसेंटेज ना बहुत बड़ी आ गई, बहुत बड़ी इंक्रीज कर दी, 150% कर दिया। जब 150% करा है तो कैसे चीजें बढ़ रही हैं, कैसे घट रही हैं, ये भी तो चीज सोचनी पड़ेगी कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 150%। 150%, तो पहले मैं 150% को लिखूंगा, तो मैंने कल बताया था, आपके नोट्स में लिखवाया भी था, 3/2 होता है, नहीं आता तो यहाँ पे लिखना 150 डिवाइड में 100, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3/2, और ऊपर वाली चीज चेंज होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, यही होती है। अब निकालना क्या, आगे भी देखते हैं। तो हाइट के बारे में बोल रखा है, ये था हमारा रेडियस, ये हमारी हाइट थी, 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। अब बोला परसेंटेज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है हमें फॉर्मूला तो चाहिए नहीं। देखो मैं किसी भी फॉर्मूले से बात नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या है, 3 बार चीजें इंक्रीज करनी है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर रेडियस और हाइट का कॉम्बिनेशन आ जाए तो रेडियस को 2 बार इंक्रीज करना, 2 बार इंक्रीज करना। हाइट कभी भी 2 बार इंक्रीज नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, सिर्फ रेडियस को 2 बार इंक्रीज करना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख के भी बोल सकता हूँ कि भाई इसका फॉर्मूला ये है, और यहाँ से समझो कि भाई इस तरीके से हो जाएगा, कि मैं बोलूँ कि भाई πr²h, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेडियस है वो 2 बार इंक्रीज हो रहा है, मगर ये चीज याद ही नहीं रखनी भाई। बस इतना याद रखना कि जब भी वॉल्यूम आए और रेडियस और हाइट गिवन हो तो रेडियस को 2 बार बढ़ा देना,
तो रेडियस कितना है, रेडियस है 3/2, तो ओरिजिनल वैल्यू से 3 बढ़ गया तो 5 हो गया ना, रेडियस फर्स्ट, और रेडियस ये फर्स्ट ही मान रहे तो इसको या सेकंड लिख लूं मैं एक तरीके से, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोई ये है नहीं कि फर्स्ट सेकंड है, सेम है वो रेडियस। और हाइट के बारे में बात करें तो हाइट कितनी है, 5 से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज वहां बढ़ रही थी यहाँ डिक्रीज हो रही है, तो 5 से 4 हो गई। अब कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है, बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे होगा बताओ, थोड़ा सा अब दिमाग लगाओ कि भाई इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है तो किस तरीके से करना है। देखो यहाँ से ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 इंटू 2 ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5, यही तो बचा बस। अब परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, 4 का इंक्रीज हुआ, ओरिजिनल वैल्यू 1 थी इंटू 100 तो कितना आ गया 400%। तो 400% मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से जाओगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। कुछ नहीं करना यार, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा समय लगा रहा हूँ, नहीं तो ये सेकंड के क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आता है, देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है और लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितना कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको सेकंडों में सॉल्व करेंगे, सेकंडों में सॉल्व करेंगे, देखना कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ बोला है हाउस होल्ड इनकर्ड अ सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑन अ कंजप्शन कमोडिटी गिवन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो यहाँ पर सिर्फ लिखो प्राइस 20% डिक्रीज, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चले जाओ, और कंजप्शन 20% इंक्रीज। एक बात ध्यान रखना कि एक फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, या फिर इनको कंजप्शन कहते हैं, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर बनता है, क्या बनता है, टोटल एक्सपेंडिचर बनता है। ये फॉर्मूला है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो जब भी प्राइस और कंजप्शन इन दोनों में अगर चेंज आया, किन दोनों में, प्राइस या कंजप्शन में, दोनों में चेंज आया होगा, तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक लग जाएगी जो हम यूज करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चन में। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज आया तो भाई साहब ये ट्रिक नहीं अप्लाई होगी, ये वाली ट्रिक तब मत लगाना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। कंजप्शन और टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज आ जाएगा तब भी ये ट्रिक मत लगाना। तो इतनी बात समझ लेना, प्राइस और कंजप्शन में जब चेंज आ जाए दोनों में, जैसे इस क्वेश्चन में चेंज आ रहा है तो इसमें ये ट्रिक लग जाएगी, इसमें क्या लग जाएगी, ये ट्रिक लग जाएगी। तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% जो अपनी ट्रिक है उससे समझाता हूँ पहले, 1/5 ये डिक्रीज है, यहाँ पर भी 1/5 ये इंक्रीज है। तो यहाँ पर प्राइस लिखूं, यहाँ पर कंजप्शन लिखूं, तो यहाँ पर प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 5 से 4 हो गया, और कंजप्शन कितना है, 5 से 6 हो गया। ठीक है, क्रॉस कोई चीज कट नहीं रही, 25 और यहाँ पर 24 आ गया। कितने का चेंज है, 1 का, बटे 25 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4। तो आंसर कितना होगा, 4%। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा चलो भाई, नहीं करना इस वाले से मेथड से, हम तो बेसिक से सीखना चाहते हैं। तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू में टोटल एक्सपेंडिचर होता है। पहले प्राइस को 100 मान लिया, दोबारा भी 100 मान लिया। ठीक है, एक्स वैक्स का कोई लफड़ा मत रखो यार, एमसीक्यू क्वेश्चन में एक्स वगैरह मत सोचा करो कि एक्स ये है वगैरह है, एक्स का लफड़ा बिल्कुल मत रखा करो। तो ये 100 इंटू 100 तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बोला है कितना है कि भाई पहले वाले में प्राइस में 20% की गिरावट हो गई, तो 20% कितना होता है, 20% की प्राइस में है ना, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, और ये 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब 120 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9600 आ गया। इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 400 का डिफरेंस। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू 10,000 इंटू 100, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 4% का क्या आया होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में लिखा होता ना डिक्रीज, तो डिक्रीज लिखते भैया, ये भी ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में सिर्फ इन्होंने 4% दे दिया, अगर यहाँ पर डिक्रीज होता और इंक्रीज होता तो ये भी चीज समझ आए ना कि देखो यहाँ से ये चीज कम हो रही है। अब कम होने का मतलब समझ जाना, कम होने का मतलब है कि इसमें डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चलो अगर समझ आ रहा है तो चैनल देखो, ये है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए। देखो क्लास सेकंड है आज, परसेंटेज की दूसरी क्लास है, अच्छे तरीके से समझो कि देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी हो रही है, धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ जाएगा, एक एक पार्ट को कराया जाएगा। और अभी इतनी लंबी वीडियो में डाल नहीं रहा हूँ कि भाई 2-3 घंटे की, अगर कहोगे तो 2-3 घंटे की आगे वीडियो जी आ जाएंगी, मगर अभी सिर्फ इतना समझना है कि ये जो क्लास है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स की वजह से जो क्लास है वो सफिशियंट 1 आवर की दी गई है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं, प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर
इंक्रीज बाय 10%। क्या मैं ये वाली ट्रिक लगा सकता हूँ और कंजप्शन मुझे डिक्रीज या इंक्रीज निकालना है, ठीक है भाई, इसमें तो बोल दिया डिक्रीज, तो क्या मैं ये वाली ट्रिक लगा सकता हूँ, प्राइस जो है वो 30% से इंक्रीज हो गया और एक्सपेंडिचर जो है वो 10% से इंक्रीज हो गया। मगर अब ध्यान देना भाई साहब, अब ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, प्राइस कंजप्शन इक्वल टू में टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये तो मुझे निकालना है, या तो मैं इसको x मानूं फिर इसके डिवाइड में जाके करूं, तो पॉसिबिलिटी है, मगर इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो बड़ी प्यारी ट्रिक है। मैं सब कुछ साथ साथ बता रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा सा बस दिमाग में रखना, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से है। देखो, प्राइस जो था वो 30% से इंक्रीज हो रहा था, 30% का मतलब 3/10, और एक्सपेंडिचर जो है 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो 10% का मतलब 1/10। इतनी बात समझ, अब ध्यान से सुनना, वैसे इनको परसेंटेज में करने की भी जरूरत नहीं है। इस वाले मेथड के अंदर क्या करना, एक वैल्यू 100 ले लेना, एक वैल्यू 100 मान लेना, मान ली 100। अब जितना प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो वो यहाँ पर लिख लो, लिख लिया, और यहाँ पर लिख लो जितना टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उतना इसमें बढ़ा के लिख दो, लिख दिया। अब इसको थोड़े समय के लिए भूल जाओ, इस 100 को भूल जाओ, कुछ भी मतलब नहीं है, बस मतलब है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है, 20। कितना डिफरेंस है, 20। और जो प्राइस है ना, वो प्राइस यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है, प्राइस लिखना है, प्राइस लिखना है इंटू 100। अच्छा, ये कैसे किया, अभी इसकी थोड़ी डिटेलिंग भी हम करेंगे, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 200 बटे में 13, ठीक है। तो ये 200 बटे में 13 का मतलब है 13 1 और 70, तो 515 की तरफ चला जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो आ जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलो, ये तो थी इसकी बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब मैं इसकी डिटेलिंग करने की कोशिश करता हूँ। डिटेलिंग करने में क्या बोला है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू में एक्सपेंडिचर, यही बोला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये चीज 100 रुपए थी, ये भी मैंने 100 मानता हूं, तो ये निकल के कितनी आती थी, इतनी निकल के आती थी। अब ये चीज बढ़ गई 130 हो गई, ये मुझे नहीं पता कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी ये मुझे नहीं पता। वैसे तो उसने बोल दिया है क्वेश्चन में घटेगी ये वैल्यू, ठीक है, कितनी घटेगी। अब ये चीज यहाँ पर घट गई है, ये कितनी घट गई है, ये भी बढ़ गई है, ये 10% बढ़ गई है, ये 10% बढ़ गई है। तो यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन करने जाऊंगा 10%, तो इसको मैं 10% बढ़ा दूं, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा, ये से जीरो, ये से जीरो, तो यहाँ पर ये मुझे कितना करना पड़ेगा, 11,000 करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसको तो ऐसे ही लिखना, ये भी कुछ नहीं पता। अब ये चीज इस तरीके से आ जाएगी, और इसको सॉल्व करके जो आंसर निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने पर ये कुछ 115 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इतना निकाल लेना, कुछ इतना ही समथिंग बनेगा, 115 तो नहीं बनेगा, ये कुछ अच्छा डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे, तो 115 नहीं 85 समथिंग बनेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर, ये बनेगा 84.61, और यहाँ पर ये 100 है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज माइनस की है x, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 15.38 समथिंग, 39 समथिंग, इतनी आ जाएगी। तो ये डिटेलिंग क्वेश्चन है कि भाई जिसको डिटेल करना, मगर ये वाली चीज मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल करो कि एक नंबर को 100 मान लो। अब जितना इंक्रीज हो रहा है उतना इंक्रीज कर दो प्राइस में, यहाँ प्राइस लिखना है, और जितना टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पे लिख दो, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखकर बटे में प्राइस लिख दो। डिफरेंस फॉर्मूला लिख सकते हो अपने नोट्स में, डिफरेंस बटे में टोटल, टोटल नहीं प्राइस लिख देता हूँ खाली यहाँ पे, प्राइस इंटू 100, ऐसे लिख सकते हो। अब डिफरेंस किसका होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस प्राइस बटे में प्राइस। फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला बनता नहीं है, बस अपने दिमाग में चीजें होनी चाहिए इस तरीके से। और मैंने वैसे भी डिटेलिंग करके भी दिखा दिया कि ये चीज इस तरीके से हो जाएगी। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें बोला है प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, तो प्राइस हमारा 10% से डिक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, डिक्रीज हो रहा है 10% से। बाय व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन कंजप्शन, कंजप्शन हमें निकालना है, तो इसका मतलब वो वाली ट्रिक तो लगने वाली नहीं, पहले वाली जो दोनों इंक्रीज कर रहे थे। तो यहाँ पे बोला जो टोटल एक्सपेंडिचर उसमें नो चेंज आया, नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब पहले मैंने 100 रुपए माना, 100 से कोई चीज कितनी हो गई, 90 हो गई, ये प्राइस आ गया, ये 100 की 100 रही,
तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10/90 इंटू 100। अब देखो 1/9 तुम्हें पता है कितना होता है, 1/9 तुम्हें पता है, वैसे इसमें सब कुछ दे रखा है, पूरा सॉल्व करके दे रखा है, ये रहा 100/9। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर चेंज नहीं है तो चेंज नहीं है तो इसका मतलब यहां पर समझ जाना भाई साहब चेंज नहीं है तो ये चीज ऐसे ही लिखी जाएगी, ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब ये 100 का 100 ही रहेगा। तो 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बेसिक से करना चाहते हो बेसिक से कर लो, लेट कर लो, 100 मान लो, 100 मान लो, इसको फिर 100 प्लस एक्स मान लेना और वहां पर क्या करना उतनी ही वैल्यू मान लेना, सेम आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से जाओगे वैसे ही आंसर निकल के आएगा। चलो अब देखो यहाँ पर, अब देखो इनमें होता क्या है। अब एक बात सोच के देखो भाई, किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन तुम ऑटोमेटिकली कम कर दोगे ना, यही चीज ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि देखो जो चीज 10% से घट रही बढ़ रही है ना, तो ये मत सोचना कि भाई साहब कंजप्शन भी तो 10% से घटेगा, ये इनवर्सली मगर ये ध्यान रखना जब हम वो क्या है एक दूसरे के उल्टे हैं, इस तरीके से इनवर्सली अप्रोपोर्शन है, अगर वहां पर वो चीज कॉन्स्टेंट है तो ठीक है, तो ये आपस में कहीं ना जाके कटेंगे, मगर ये कटेंगे कैसे, इस तरीके से कटेंगे, ये परसेंटेज को क्या कर देंगे कम कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, बेसिक से जाना चाहते हो तो बेसिक से चले जाओ, बेसिक से भी हो जाएगा, मगर चीजों को समझना कि कंजप्शन और प्राइस किस तरीके से, देखो ना डिमांड चैप्टर तुमने इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको तो थोड़ी कम नॉलेज होगी, मगर डिमांड चैप्टर में पढ़ा होगा ना भाई, प्राइस बढ़ा दो कंजप्शन घट जाएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर उतना का उतना ही रहेगा, तभी जाके दोनों मिलेंगे ना, इस तरीके से चीजें करनी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेज फ्रॉम 80 टू 100, ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन डिक्रीज एंड रिमेन सेम। अब देखो यहां पर क्या किया, देखो दो तरीके, यहां पर परसेंटेज नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन थी तो हम क्या करते थे 100 मानते थे और लेट कर लेते थे और सॉल्व कर लेते थे, यहां पर मैं क्या करता हूँ इसको परसेंटेज बना लेता हूँ, वैसे तो ये वैसे भी हो जाएगा, मगर मैं क्या करता हूँ इसको परसेंटेज बना लेता हूँ। चलो तुम्हारे जैसा ही पिछले वाले जैसे ही बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना है परसेंटेज, तो 80 से 100 रुपए हो गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, ठीक है, बटे में 80 इंटू 100, तो यहाँ पर आ गया 1/4 और ये कट गया 25, तो इसका मतलब 25% से इंक्रीज होगी कोई चीज, तो 100 रुपए से 25% बढ़ गई तो 125 होगी और कंजप्शन 100 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/125 इंटू 100, और 25 की टेबल सभी को याद होनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारा 20%, 20%, 20%, इतनी बात समझ आई। ठीक है, एक चीज ये समझ आई कि भाई ये चीज कैसे होनी है, ये चीज कैसे होनी है, अभी मैं एक दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ, ये चीज समझ आई। ठीक है, और एक और रिलेशन ध्यान रखना, अगर कोई चीज 25% से बढ़ रही है तो दूसरी हमेशा जो आंसर निकल के आएगा वो 20% निकल के आएगा, वो 20% से घटाएगा, तब इनका रिलेशन जैसे 10% और 9% का रिलेशन होता है, वैसे ही 25 और 20% का रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो क्या था, मेरे पास परसेंटेज तो थी नहीं, मेरे पास परसेंटेज नहीं थी, मेरे पास दो नंबर थे 80 से 100, तो मुझे पता चला 20/80 होता ही, बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से। हाँ, अगर मुझे भाई परसेंटेज नहीं निकालनी, मुझे मजा नहीं आता परसेंटेज, तो इनका फ्रैक्शन 1/4 आया था, और ये 1 का मतलब बढ़ रही है चीजें, इसको मैंने क्या कहा था ओरिजिनल वैल्यू कहा था, ओरिजिनल वैल्यू कहा था, जो हम 100 रुपए मान रहे थे अभी तक, तो वो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो हम 100 रुपए अभी तक ये लेट कर रहे थे, ये 100 रुपीज लेट कर रहे थे, ये ओरिजिनल वैल्यू ही तो थी, ओरिजिनल वैल्यू 4 थी, 4 से कोई एक चीज बढ़ गई 5, और ये 4 की 4 रही, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना 1/5 इंटू 100, आंसर 20% आएगा। तो कितनी चीजें बता दी मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट करने का तरीका भी बता दिया, कोई चीज 25% से बढ़ रही है तो 20% से घट रही होगी, 10% से बढ़ रही है तो 9% घट रही होगी, 9% से बढ़ रही है तो 10% घट रही होगी, इस तरीके से चीज आएगा। इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, जब तुम्हें लगे भाई समय नहीं बचा तो हम तुक्का भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से तुक्के लगा लेना, इतनी भी चीज बता दी। चलो अब ये क्या है, द प्राइस ऑफ द शुगर हैज इंक्रीज बाय 14%, चलो 14%, बाय व्हाट परसेंट कैन प्राइस डिक्रीज द कंजप्शन एंड द कंजप्शन, अभी तक कंजप्शन क्या था भाई नो चेंज था, मगर इस वाले में क्या आ गया चेंज आ गया, तो 100 मानो, 100 से 114 हो गया और 114 से 108, कितना डिफरेंस 6 का, 114 इंटू 100, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, ये 3 जा पे कट जाएगा, ये 57 पे कट जाएगा, तो 300/57, ठीक है, तो समथिंग 5 तो आना ही आना है, 5 तो आना ही है, तो अब देखो कितना बनेगा इसका
ये बनेगा 57.5, 5.3 समथिंग बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, बिल्कुल एक एक चीज को और डिटेल से समझा देंगे, और डिटेल से समझा देंगे, और अच्छे तरीके से। कोई इस मेथड को भी मजा नहीं आ रहा ना, वैसे तो एक लाइन का मेथड है, कोई समझ आ जाना चाहिए, इसमें भी मजा नहीं आ रहा तो नए मेथड का बता देना, नए मेथड से भी सोच लेंगे, कुछ और तरीके लगा लेंगे। ठीक है, ये मेथड बहुत जल्दी से हो जाता है इसलिए। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, अब नया क्वेश्चन आता है। The Ram saved 15% of his income if expenditure is increased by 20% and saving by 60%. By what percent the income increase? देखो क्या होता है, इनकम कैसे बनती है? इनकम दो ही चीजों से बनती है, जितना तुम कंज्यूम कर रहे हो और जितना तुम सेव कर रहे हो, या इस कंजप्शन को हम लिख देते हैं एक्सपेंडिचर, जितना तुम खर्चे कर रहे हो और जितना तुम सेव कर रहे हो। यही तो बोला है क्वेश्चन में, जितना तुम सेव कर रहे हो और कंजप्शन कर रहे हो, इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनकम को मान लो 100 रुपए, 100 रुपए। अब पहले बोला है अगर सेविंग 15 थी तो इसका बदले में खर्चे कितने होंगे, 85 होंगे। इनके बीच का डिफरेंस ही तो है। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, यहां से मैं एक्सपेंडिचर निकालने की बात करूं, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दो, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूं। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, यहां से चीज समझ आई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, तो इन जो एक्सपेंडिचर है उसको 20% से बढ़ा दो, 20% से बढ़ा दो। तो 20% का मतलब अभी हमने जाना है 1/5, तो किसी चीज का 1/5 बढ़ा दो, 1/5 निकाल लो या डायरेक्ट 6/5 निकालो, इसका मतलब 17 रुपए बढ़ गया, तो 17 का मतलब 102 रुपए हो गया। और यहाँ पर जो सेविंग है ना, सेविंग, सेविंग वो कितने परसेंट बढ़ रही है, 60%। तो 60% का मतलब कितना होता है, 3/5, 3/5। तो यहाँ पर क्या करो, 15 इंटू 3/5 कर दो, तो ये आ जाएगा 9 रुपए से बढ़ गई सेविंग। 9 रुपए का मतलब 24 रुपए आ गया। इन दोनों का जो टोटल होता है वही तो क्या होता है, हमारी इनकम होती है। तो इनकम कितनी बढ़ गई, यहां से ध्यान से देखो, 100 रुपए से कोई चीज 126 रुपए होगी, 100 रुपए से कोई चीज 126 रुपए होगी, तो इसका मतलब 26 बढ़ गई। और कितने से, 100 से इंटू 100, ये इससे कैंसिल, तो 26% हमारा आंसर आ गया। बताओ, मजा आया? क्वेश्चन देख के मजा आ गया कि भाई किस तरीके से किया। सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा तरीका, मैंने एक एक चीज बता दी है, कंजप्शन इनकम का किस क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से रिलेशन होता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, एग्जाम में कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि मुझे कैसे इनका बीच का डिफरेंस लेना है। चलो, यहाँ पे बोलते हैं, अब देखो, अब एक बंदा है राम, इनकम ऑफ राम इज 20% मोर हिज एक्सपेंडिचर। समझना कि इनकम ऑफ राम इज 20% more than his income expenditure. If his income increased by 60%, his expenditure increased by 70%. तो ध्यान से सुनना भाई, यहां पर एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा इनकम है। कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, ये मेरी इनकम होगी, तो बची कितनी, सेविंग। अब बोला कि भाई जो इनकम है ना वो कितनी परसेंट बढ़ा दी, 60%। इट मीन्स 3/5 बढ़ा दी, 3/5 बढ़ा दी। तो 60% या तो इसका निकाल लो, बहुत इजी है, सभी को पता है, या 3/5 निकाल लो। ठीक है, 3/5 निकाल लो, तो बहुत इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, नहीं आता तो ऐसे करो, 60% ऐसे निकलता है, और डायरेक्ट 3/5 निकालो तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, डायरेक्ट निकालना चाहते हो बिल्कुल आंसर, तो 8/5 कर देना, 8/5 जैसे ये कट जाएगा ना, 8/5 से 2 4 24 8 जा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 32 3 16 192, 192। ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या 60% निकालो, तो 60 तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 72 बढ़ रहा है, और 92, और ये जो है वो कितना बढ़ गया, 170 हो गया, 70% बढ़ गया ना, 70%, 70% का मतलब 7/10,
7/10, तो यह कितना आ गया 22। अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 रुपए का, और किससे 20 से, इंटू 100, 1 0 1 0, ये 2 से 2, तो 10% इसका आंसर है। अब 10% बढ़ी है घटी है, बढ़ रही है, 20 से 22 हो गई तो इंक्रीज है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एक चीज सिखा रहा हूँ। पहले मैंने सारे वॉल्यूम एरिया वाले क्वेश्चन करा दिए, अब इनकम वाले क्वेश्चन करा दिए, तो धीरे धीरे करके हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में आ जाएगा और आपको नहीं आता होगा। ये चीज ध्यान रखना कि एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझाई जा रही है। अब बोला है इनकम ऑफ ए, यहाँ पर ए व्यक्ति है, उसकी इनकम 50% ज्यादा है किससे, बी से। अगर ए की इनकम बढ़ जाए 40% तो बी की इनकम भी 90% से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बताओ कि इनकी कंबाइंड इनकम कितनी बढ़ी। तो यहाँ मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए मान लेता हूँ, यहाँ पर बी मान लेता हूँ कि ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा है, 50%। इसका मतलब कितनी ज्यादा हो गई, 50% ज्यादा होगी। 50% ज्यादा का मतलब कितनी हो गई, 50% का मतलब हो गया 150 हो गई। इतनी बात समझे, ठीक है, इतनी बात समझ आई। यहां तक हमने क्वेश्चन, अब देखो जो चीज बढ़ा रहे हैं, अगर ए की इनकम 40% बढ़ जाए तो 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब 2/5 होता है। 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे करके यहाँ पे लिख दो कि भाई कितनी बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ने वाली, कितनी बढ़ने वाली। हमें सिर्फ बढ़ने वाली चाहिए क्योंकि इन्होंने इंक्रीज कंबाइन पूछा है। तो यहाँ पर 150 का कितना निकाल सकते हो, 40% निकाल सकते हो, जो आता है 60 से बढ़ जाएगी, मतलब एक्चुअल में 210 हो जाएगी। ठीक है, मगर हमें इतनी पता करनी है। और यहाँ पर 90% बढ़ जाएगी, तो 90 का मतलब ये 190 हो जाएगी। उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई, परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम, तो यहाँ पर कितनी इंक्रीज हो गई, यहाँ पर 150 का इंक्रीज हो गई। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो कि कितना टोटल कितना इंक्रीज हुआ, कितना नहीं, 150 का। और ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल इन दोनों का कंबाइंड ही तो चाहिए, 250 इंटू 100, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई होगी, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई, ठीक है, नहीं समझ आई तो कहाँ पे लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इजीली मैं दोबारा से भी बता दूंगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। द इनकम ऑफ ए इज 40%, 40% देन दैट ऑफ बी इफ ए गोट, if A got 20% rise in income, B got, यहाँ पर B है, B got 40% rise in income। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए HW डाल दूं, ये वाला क्वेश्चन HW डाल दूं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये आप करके लेके आओगे, पिछले जैसा क्वेश्चन है सेम, ठीक है, कुछ भी चीज नहीं बदलनी है, सेम टू सेम चीजें निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए HW, देखो कुछ करना आप तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं करोगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चाहते हो मॉक टेस्ट भी डालने स्टार्ट कर दूंगा, समय के साथ सब चीजें बढ़ जाएंगी, मगर सबके साथ पहले क्या देना होगा, थोड़ा साथ देना होगा। यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि चीजें अलग से मैं अच्छी तरीके से और चीजें बनाऊं, और एक एक चीज को बड़ी बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, तो ये मान के चलना कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, अब देखो a इज 16, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये 16.66%, ये क्या है, ये कहीं पर याद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। ये किसकी वैल्यू है, 1/6 की वैल्यू है, याद होनी चाहिए, ये ऊपर से याद होनी चाहिए किसकी वैल्यू है। अब क्वेश्चन बोला a इज 16.66 लेस देन b, तो यहाँ पहले मैं a लिख लेता हूँ, ये b लिख लेता हूँ, और इसका मतलब लेस है कि a जो है b से कितना कम है, 1/6 कम है। तो अगर ये 6 है, b 6 है, तो ये 5 हो जाएगा, या 100 में से इसको माइनस कर लेना वो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि भाई ये चीज क्या है। अब बोला है a की वैल्यू 500 है, तो मतलब 5 की वैल्यू 500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो मुझे निकालनी किसकी है, बी की निकालनी, तो 100 से मल्टीप्लाई 600 आंसर। तो इतने सेकंड में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x इज 30% मोर देन y, x जो है 30% ज्यादा है y से। तो मतलब x और y की वैल्यू वही, x और y की वैल्यू, अच्छा z भी आ गया भैया, तो जब भी z आ जाए
तो इसको ऐसे लिख लो, x बटे में y, ये कितना ज्यादा है 130, ये 100 है तो ये 130 है। अब बोला है एंड 25% लेस देन जेड, तो जेड और एक्स के बीच का रिलेशन कितना है, एक्स जो है वो जेड से कितना कम है, 25%। तो दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स, एक्स कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है। तो जब भी कॉमन दिख जाए एक्स तो क्या करना, इन दोनों को सेम कर लेना। ये सेम कैसे होंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 13/10, और ये आ जाएगा 25 की टेबल अगर तुमने याद की है तो 3/4, तो यहाँ पर रेशो 4/3 बन गया। अब सेम करना है, जब तक सेम नहीं करूंगा तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। जब तक सेम नहीं, तो मतलब एक्स वाई और जेड का रेशियो पता करना है। अब वो पता कैसे होगा, जब तक एक्स यहाँ पे 13 है और 3 है, 13 और 3 का क्या रिलेशन बन सकता है, 39। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा 39/30। ये कितना हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 52/39। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गए 39, इसका मतलब x की वैल्यू 39 हो चुकी है। अब 39 होगी, बाकी को वैसे भी वैसे लिख लो, ठीक है। तो व्हाट वैल्यू ऑफ z, अगर y यहाँ पर 300 है, y यहाँ पर कितना है 300 है, तो मतलब 30 की वैल्यू किसके बराबर है, 300 की। तो पहले एक की वैल्यू निकालो, 10। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमें z की निकालनी है, तो 52 से मल्टीप्लाई कर, 520 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक था। क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यारे तरीके से समझाया जा रहा है, एक एक चीज को बड़ी डिटेलिंग समझाई जा रही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पर इनके रेशो सेम कर लेना, रेशो सेम। देखो ये लिखने की जरूरत तब तुम्हें पड़ रही है जब तुम क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन अभी कर रहे हो, मगर जब तुम धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। फिर भाई साहब ये आ गया, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 6, कि एक नंबर जो है, नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर का 25% कितना है, 6 है। ये क्वेश्चन में बोला, ये होता है 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो कि 25% क्या है, 6 है एक नंबर का। तो व्हाट इज द नंबर विच इज 50% मोर देन द इनिशियल नंबर। तो बाद में बात करेंगे, पहले ये तो पता करें भाई ये नंबर कितना है। तो देखो यहाँ पर ये नंबर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, 1% की वैल्यू 6 है, हमेशा नंबर 100 होता है, और 25 इसके नीचे चला जाएगा तो 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 24 आएगा। तो 24 पहुंच गया, कि नंबर क्या है, 24 है। अब 24 को 50% से बढ़ा दूं, 24 को, या तो इसका मैं क्या निकालू, 50% निकालू, जैसे 50 निकालते हैं, तो ये 1/2 12 आ जाएगा, और 12 इसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं। मगर अब हम हो चुके हैं थोड़े से बड़े, ये कहोगे तो अपने आप से। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, 150% निकालना है, और 150% का मतलब 3/2 होता है। तो 12 3 जा 36, इस तरीके से डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ आई कि भाई ये चीज कैसे बोल रही है, किस तरीके से बोल रही है। चीजों को कॉन्सेप्टली समझना है कि भाई इस तरीके से चीजें होंगी तो मुझे करनी कैसे हैं। कि कभी भी नंबर, देखो मैंने क्या लिखा, एक सिंपल सी लाइन लिखी है कि भाई नंबर जो है 25% है, वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। 6 के बराबर है तो नंबर वहां से निकाल लिया। नंबर में 50% जोड़ना है तो जोड़ दो, 50% डायरेक्ट जोड़ना है तो यहाँ पर 150% निकाल दो, बस, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, इफ द नंबर ऑफ ए इज 24% लेस देन बी। बिल्कुल भाई साहब सही है। जब भी इस तरीके, देखो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लग रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ से इजीली ऐसे क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तुम्हारे में, ठीक है। तो बोला है कि अगर ए 24% कम है, तो जिससे कम हो ना, पहले उस नंबर को कुछ मान लो, लेट कर लो, ठीक है। तो ये 24% कम है, तो देखो हमेशा 100 मानना, या 100 का कोई मल्टीपल मानना, ताकि तुम उसकी परसेंटेज निकाल सको। तो ये 24 कम है, तो बोला है ये कितना कम है, 24, किससे, 76 से, इंटू 100। तो बताओ बी से कितना ज्यादा होगा, तो ज्यादा मतलब ए से कितना ज्यादा होगा, तो ए यहाँ नीचे लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 19, और ये हो जाएगा 600/90, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ आ रहा है।
कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझ आएगी तो पूछ सकते हो। एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं है क्वेश्चंस कि आप समझो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे भाई। बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज को इस तरीके से समझ समझ के क्वेश्चंस करने वाले। देखो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। पॉपुलेशन वाले देखो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस में चलते आए। एरिया वाले क्वेश्चन कर लिए, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कर लिए, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन कर लिए, प्राइस कंजप्शन वाले क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, इनकम वाले क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर वाले कर लिए, कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है वो कर लिए, ये सब कर चुके हैं। अब पॉपुलेशन वाले कर लेते हैं। तो बोला पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर अगो was 75,000, ठीक है। तो यहां बोला है और टू सिटी डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%। तो देखो यहाँ वही तो कहानी बोली है कि 2 बार 4% डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने बताया था भाई डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास तो एक ही ट्रिक है, 4% का पहले निकालो। 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। तो पहले साल 25 से 24 हो गया, दूसरे साल 25 से 24 हो गया, कटने वाली कोई चीज है नहीं। 625 और 576, मैंने कहा है 30 तक क्या याद हो जाने चाहिए, स्क्वायर याद हो जाने चाहिए। अब देखो बोला है 4 साल पहले की वैल्यू है, तो मतलब इसकी वैल्यू गिवन है। अब की बार यहाँ पर तो 75,000 इक्वल टू में 625, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालो 75,000 बटे में 625, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, बाद में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 576 की। तो 576 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ गया होगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। देखो नहीं सोल्व होता, देखो इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर 75,000 है, यहाँ पर इसको मैं 25 × 25 लिख सकता हूँ, और ये 24 × 24 लिख सकता हूँ। मत करो मल्टीप्लाई, वहां भी मल्टीप्लाई दिख रही, मत करो मल्टीप्लाई। 25 से 4 बार से कट जाएगा। 25 से अगर ये देखूं तो ये कितना आता है 30, तो 120 बच जाएगा। 120 × 24 × 24। अब तो मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं मल्टीप्लाई होता तो देखो लास्ट में तो जीरो है, सब में जीरो है। अरे वाह, 120 दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई तो भाई करने पड़ेंगे, अब तो करने पड़ेंगे। अब तो ऑप्शन में कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके ये 6910 शायद आंसर होगा इसका, 69120 इसका आंसर होगा। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई होके इतना ही आएगा। 576 को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जीरो तो साइड में रखते हैं, 12 अच्छी, ठीक है, 69120 ही इसका आंसर हो। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली, पॉपुलेशन वाले। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 12%, अब की बार इंक्रीज हो गया। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन विल बी आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ देखो 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब 3/25 होता है। ये याद होंगे ना तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। 25 से 28, 25 से 28, मत करो मल्टीप्लाई, कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। यहाँ पर मुझे इन दोनों के वैल्यू गिवन है, तो 28 × 28 की वैल्यू है 188,160। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, और 25 × 25 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 25 × 25 लिख देना, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, ये कट जाएंगे सब जगह, 240 पे कटेगा ये, और ये इनसे मल्टीप्लाई करके हमेशा इस वाली वैल्यू पे आता है। ये कैसे पता चला कि 25 से जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बना देगा, और इतनी ज्यादा इसमें जीरो नहीं की, ठीक है। तो इस तरीके से निकल। अब देखो ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मगर ये चीज आपके लिए चलो मैं करा देता हूँ, एक होमवर्क दे चुका हूँ, ठीक है। बोला है कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ए पर्सन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम, जब भी कभी भी खर्चे वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, एक नंबर 100 मान लेना। अब जैसा बोलता गया वो समझ लेना कि 100 में से 30% खाने पे खर्च कर दिए, फूड पे खर्च कर दिए, 20% चाइल्ड के एजुकेशन पे। देखो यहाँ पे लेफ्ट नहीं बोला, यहाँ ये नहीं बोला कि 70 का 20%, यहाँ बोला है 100 का ही 20% है एजुकेशन पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, 50 खर्च हुआ, बचा कितना
100 में से 50 गए तो 50 बचा। 50 की वैल्यू कितनी है? 50 की वैल्यू क्या है, बोला नहीं कुछ भी। 50%। व्हाट विल बी द इनकम लेफ्ट विद हिम। क्वेश्चन में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, शायद कोई नंबर मिसिंग होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 50% इसका आंसर होगा, कोई वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, तो इनको भूल जाना, यहाँ पे 50% होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन किए, एक एक क्वेश्चन को डीप में किया है। एरिया वाले क्वेश्चन आ जाए सेकंडों में, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आ जाए सेकंडों में, ठीक है, प्राइस कंजप्शन वाले जाए सेकंडों में, प्राइस एक्सपेंडिचर या प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आ जाए सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो जाएंगे। इनकम वाले क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो जाएंगे। ए इतना इंक्रीज है, बी इतना डिक्रीज है, ये वाले आ जाए क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो कितने अच्छे तरीके से हमने क्लास सेकंड जो है वो कंप्लीट की है। अभी क्लास और रहती है, थोड़े से क्वेश्चंस और रहते हैं, एक क्लास और हो जाएगी जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो एग्जाम में ही परसेंटेज के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चैप्टर्स, जो एग्जाम जब तक तुम खत्म करोगे तो यहाँ पर एक या दो चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। फिर जाके तुम देखोगे यार इस समय तक ये चीज है, तो आप पिछले वाले क्वेश्चन जो वीडियोस हैं उनको देखो और वो क्वेश्चंस करो। उसके अलावा जो मैं धीरे धीरे करके टेलीग्राम वगैरह पे मॉक टेस्ट भी डालने स्टार्ट कर दूंगा, मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए बना दूंगा, प्रिपरेशन कर लेना। उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से चीजें हो जाएंगी। आगे हम जीके भी स्टार्ट करने वाले, रीजनिंग भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बस अभी इसलिए करा रहा हूँ कि थोड़ा सा मैथ तुम्हारा जो होता है, जो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, थोड़ा सा वीक पॉइंट है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। तो हमने मैथ से ही सबसे पहले शुरुआत की है, ठीक है। टाइमिंग नेक्स्ट वीक से बता दूंगा कि किस दिन मैथ्स आएगा, किस दिन रीजनिंग आएगी, किस दिन जीके आएगी। इस तरीके से हम अपना जीईटी पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लेंगे। एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे और एक एक चीज को बड़े प्यार से सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम से आपको बर्डन पड़ जाए। पेपर भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर जो भी पेपर आए हुए हैं, 3-4 पेपर, वो भी सॉल्व करके देखेंगे और एक एक चीज आपको दिखाऊंगा कि आप कहोगे ये एक तो क्वेश्चन सेकंडों में हो रहे हैं, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे। अब जो ये मार्क्स 60 मिनट्स है ना आपके लिए, आपके लिए 60 मिनट्स कहोगे यार वो तो बहुत ज्यादा दिए उन्होंने, ठीक है। तो इतने इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर, तो बस एक काम करना है, चीजों को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते जाओ, लाइक करते जाओ। जितना लाइक कमेंट करोगे वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन होगा तो क्या होगा, हमें एक चीजों का मोटिवेशन मिलेगा कि भाई नहीं, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, हम चीजों के साथ हैं और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना भी हो सकता है शेयर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।